चिड़िया के अपने जंगल में तेज बारिश और तूफान आने की वजह से चिड़िया दूर किसी दूसरे जंगल में चली जाती है। अगर इस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लूं तो रहने के साथ साथ भोजन भी मिल जाएगा। ऐसा सोचकर चिड़िया दूर दूर से तिनके लाकर उस आम के पेड़ पर अपना घोंसला बना लेती है। अब मैं इस पेड़ पर आराम से रह सकती हूँ, ऐसा कहकर चिड़िया उस घोंसले में लेट जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ कौवा और कौवी आ जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, ये पेड़ मेरा है, इस पे हम अपना घोंसला बनाने वाले थे, तुम इस पे कैसे घोंसला बना ली? कालू भैया, मेरे जंगल में तेज बारिश और तूफान आने से पूरा जंगल वीराना हो गया, तो मैं इस जंगल में आई तो मुझे ये पेड़ अच्छा लगा तो मैं इस पे अपना घोंसला बना ली। तुम इस पेड़ पर नहीं रह सकती, ये पेड़ मेरा है, इस पेड़ पर हम रहेंगे, चल भाग इस पेड़ से। उस पेड़ के पास एक सूखा हुआ पेड़ था। चिड़िया उसी पेड़ पर अपना घोंसला लेकर चली जाती है। कालू और गोरी भी उस पेड़ पर अपना घोंसला बना लेते हैं। गोरी, हमने चिड़िया को बहुत आसानी से इस पेड़ से भगा दिया, अब हम इस पेड़ पर आराम से रहेंगे। बेवकूफ चिड़िया को ये भी पता नहीं कि हम भी उसी जंगल से आए हैं। फिर वो दोनों आम खाने लगते हैं। चिड़िया कालू से कहती है, कालू भैया, थोड़ा आम के फल में से मुझे भी दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। नहीं चिड़िया, तुम्हें इस फल में से नहीं मिलेगा, तुम जाओ और दाना ढूंढ कर खाओ। ये सुनकर चिड़िया बहुत शर्मिंदा होती है और वो जब भी दाना लेने जाती तो उधर से एक डब्बे में पानी लेकर आती और उस सूखे हुए पेड़ के जड़ में पानी देने लगती है। मैं हार नहीं मानूंगी, कभी ना कभी ये पेड़ मुझे जरूर फल देगा। ऐसा सोचकर चिड़िया रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। एक दिन वो पेड़ चिड़िया से कहता है, चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं एक बड़ा और मीठे फल का पेड़ हूँ जो बारिश ना होने के कारण मेरी शाखाएं सूख गई है। तुम मुझे ऐसे ही पानी दिया करो, जब कौवे के पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तब मुझ पे भी फल लगेंगे। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और रोज उस पेड़ को पानी देने लगती है। गोरी, अब हमारे पेड़ पर का आम खत्म होने वाला है, इसके बाद हम क्या खाएंगे? हाँ कालू, अगर इस पेड़ का फल खत्म हो जाएगा तो हमें दाना ढूंढना पड़ेगा। धीरे धीरे उनके पेड़ का फल खत्म हो जाता है और चिड़िया के पेड़ पर शाखाएं निकल आती है, जो साथ ही कलियां भी निकलती है। ये देखकर गोरी और कालू बहुत हैरान होते हैं। चिड़िया, ये पेड़ फल नहीं देगा, ये पेड़ कोई जंगली पेड़ है। कालू भैया, तुम देखना, ये पेड़ मुझे बड़ा और मीठा फल जरूर देगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया के पेड़ पर जो कलियां थी वो धीरे धीरे फल में बदल जाते हैं। ये देखकर चिड़िया बहुत खुश थी। कौवे भैया, मैंने कहा था ना, ये पेड़ मुझे बड़ा फल देगा। ये कौन सा फल है हरा हरा? चिड़िया, ये जरूर कोई जहरीला फल होगा। कालू भैया, अभी तो ये कच्चा है, पकेगा तब देखना। फिर एक दिन गोरी और कालू जब जंगल में दाना ढूंढने जाते हैं तो उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो कालू गोरी से कहता है, गोरी, इस जंगल के सारे दाने खत्म हो गए हैं और हमारे पेड़ पे का फल भी, अब हम क्या खाएंगे? कालू, अगर हमें दाना नहीं मिला तो हम भूख से मर जाएंगे। पूरे जंगल में दाना खोजने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर देखते हैं कि चिड़िया का जो पेड़ है वो तो संतरे का पेड़ है। कालू भैया, अब देखें, बड़े और मीठे संतरे का फल। ऐसा कहकर चिड़िया संतरे खाने लगती है। फिर कालू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, हमने पूरे जंगल ढूंढा पर हमें कहीं भी दाना नहीं मिला, बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़ा संतरे में से हमें भी दे दो। नहीं कौवे भैया, ये संतरे मेरे लिए हैं, इसमें से आपको नहीं मिलेंगे, आप जाएं, आप दाना ही ढूंढ कर खाएं। ये सुनकर कालू को अपनी भी बातें याद आ जाती है जो उसने चिड़िया को कहा था। गोरी, अगर उस दिन हम चिड़िया से मिल बांट कर फल खाए रहते तो आज हम भूख से नहीं मरते।
अगले दिन फिर से वो पूरे जंगल ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलता। फिर वो दोनों जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिठू, तोता और कबूतर उड़ते उड़ते मैदान में चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस फल को देखा है, मुझे इस फल का कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फक्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं, माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसके लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे वो फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खा लेते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गोरी बहन, ये जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका स्वाद कैसा है? ना ना गोरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? कौवे भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से फल खाने वो पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौवा रोने लग जाता है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गोरी कौवी पत्नी जी को? कौवे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गोरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल, बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी।
फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गोरी आंखें खोलती है। ओ काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में ओ काला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। अगर दोबारा तुमने वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है। उसकी लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गोरी कौवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल के खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।